अपने विरोधी को लेकर, या दुश्मन को कहिए या राजनीति की बात कर रहा हूं तो राजनीतिक विरोधी को लेकर जो सहज मानव वृत्ति होती है अपने विरोधियों के बारे में, वो होती है उसको छोटा करने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वभाव और उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों जो है बिल्कुल इसके ठीक उलट है। वो अपने विरोधी के सामने अपने को और बड़ा करने की कोशिश करते हैं, चाहे मुद्दा हो, चाहे व्यक्तित्व की बात हो, और चाहे नीतियों के बारे में निर्णय लेने का मामला हो। अब सबसे ताज़ा मामला क्या है उससे शुरुआत करते हैं और पीछे थोड़ा देखकर बताते हैं क्या क्या किया पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ताज़ा मामला है कि प्रधानमंत्री की ओर से, या मतलब उनकी सरकार की ओर से, पूर्व दिवंगत राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की बेटी को एक चिट्ठी भेजी गई, शर्मिष्ठा मुखर्जी को, कि आपके पिता का यानी पूर्व राष्ट्रपति का स्मारक बनाना चाहते हैं, तो परिवार की कंसेंट लेनी पड़ती है, परिवार की मंजूरी लेनी पड़ती है। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने तुरंत कंसेंट दे दी, जगह तय हो गई। अब वो उसका निर्माण शुरू होने वाला है। अब ये फैसला, आपको लग सकता है कि ये फैसला सहज है, इसमें क्या बड़ी बात है। प्रणब मुखर्जी भारत रत्न रह चुके हैं, देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। लेकिन 2-3 बातें आप याद रखिए। प्रणब मुखर्जी कभी भाजपाई नहीं थे, भाजपा या संघ से उनका कभी कोई संबंध नहीं रहा। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में बीच में कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी, वरना कांग्रेस पार्टी के साथ ही रहे। इंदिरा गांधी के विश्वास पात्र थे। राजीव गांधी से बीच में खटक गई थी जब इंदिरा गांधी की हत्या के समय पश्चिम बंगाल से लौटते हुए हवाई जहाज में उन्होंने कह दिया था कि जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री उन्हीं को होना चाहिए, क्योंकि कैबिनेट में नंबर 2 की हैसियत थी। तो राजीव गांधी को लगा कि इनकी महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की है। हालांकि उन्होंने केवल टेक्निकल आधार पर कहा था कि उससे पहले जवाहरलाल नेहरू और फिर जो है लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे। तो इसलिए वो काफ़ी समय तक हाशिए पर रहे, लेकिन उनकी उपयोगिता को देखते हुए राजीव गांधी फिर उनको वापस लाए कांग्रेस में। और दूसरी बात, इस बात को याद रखिए कि सोनिया गांधी को प्रणब मुखर्जी फूटी आंख नहीं सुहाते थे। 2004 में अगर कांग्रेस से कोई सबसे योग्य था प्रधानमंत्री पद के, तो वो थे प्रणब मुखर्जी। और ये बात खुद प्रणब मुखर्जी से मनमोहन सिंह ने कही है कि आप डिजर्व करते थे। पूरी पार्टी मानती थी, सोनिया गांधी नहीं मानती थी। तो जाहिर है कि सोनिया गांधी नहीं मानती थी तो वो फैसला कांग्रेस पर कैसे हो सकता है।